कल पर मत टालो, चलना शुरू करो। यात्रा पे निकल चलो। कब तक ये टाल मटोल करते रहोगे? उठो, उठो, जाग जाओ, यात्रा पे निकल जाओ। मंजिल पास ही है। मंजिल उनको मिलती है जो चलते हैं, जो उस ओर बढ़ते हैं। याद रखो, बार 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 बार, कल पर मत टालो, कल पर मत टालो। कल है नहीं। कल किसने देखा? जब भी कल को देखोगे तो वो आज होगा, आज बन के आएगा। आज, अभी, इसी समय। अब तो वर्तमान है, कल दूर है। कल पे मत टालो, आज ही अभी यात्रा पे निकल जाओ। कोई लंबी नहीं है ये यात्रा। जो ही तुमने सोचा निकलने के लिए, मंजिल तुम्हारी ओर दौड़ आई और तुम पहुंच गए। ये जरूरी है। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान्य बोधित। उठो, जागो और चल दो। और रुकना मत जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। मत रुक जाना। ये नहीं कहा कि उठो, ये नहीं कहा। तो पहले जागो। आमतौर पे आदमी पहले जागता है, फिर उठता है। लेकिन तुमसे कहा जा रहा है कि पहले उठो, पहले उठो, फिर जाग जाओ। जागो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम कहने लगो, यारा ने 23 गांव ने महमल को जा लिया। यारा ने 23 गांव ने महमल को जा लिया। हम महवाए कारवां जरसी रहे। हम महवाए जरसी कारवां रहे। कारवां तो निकल जाएगा। वो देखा ना, रेगिस्तान में चलते हैं, छकड़े चलते हैं, वो गाड़ियां चलती हैं, बैल उनको लेके जाते हैं और उनके नीचे घंटियां लगी होती हैं। वो घंटियां बजती हैं। वो घंटियां
सूचना देती हैं कि काफिला जा रहा है, निकल रहा है, तुम भी आ सकते हो उसमें, तुम भी चल सकते हो। लोग पहुंच गए, लोग पहुंच गए, और तुम ऐसा ना हो कि वो घंटियां ही सुनते रहो और उसमें मस्त हो जाओ। वो घंटियां तो सूचना देने के लिए हैं और बैलों को एक प्रकार की शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं वो घंटियां। वो घंटियां बजेंगी नहीं तो बैल चलेंगे नहीं। तुम दूर बैठे अपने गांव में देखते हो, वो कारवां गया, वो कारवां गया, पहुंच गया, और हम यहाँ बस घंटियां ही सुनते रहे। कल कर लेंगे, कल कभी आया? कल कभी किसी ने देखा? कल जो आएगा और कल जो बीत गया, दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है, दोनों तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है। आज, अभी यहाँ बैठे हो, कोई दूर से आया है, कोई नजदीक से आया है, अभी इसी समय हो सकता है। अभी नहीं हो सकता तो कभी नहीं होगा। Here and now, here and now, यहाँ और अभी इसी समय, जहाँ तुम्हें सुनने को मिले कि हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, जाएगा। किसी ने गा को नहीं देखा, तू पास हो जाएगा, तुझे खुशियां मिलेंगी, तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तुम स्वस्थ हो जाओगे। हम हमेशा आंखें लगाए हैं कल पर, आंखें लगाए हैं भविष्य पर, जो आया नहीं अभी। ये ऐसे न चलेगा। अभी इसी समय रोग दूर करना है तो अभी रोग सब चले जाएं, तभी हो सकता है, नहीं तो कभी ना होगा। अभी इसी समय वर्तमान, वर्तमान में ठहरो, वर्तमान में ठहरो। वर्तमान में ठहरते ही आनंद की बौछार तुम पे पड़ने लगेगी। एक आबशार तुम पे गिरेगा, वो आबशार आनंद का होगा, वो खुशियों का होगा, वो सफलताओं का होगा, वो निरोगता का होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा वर्तमान में है। परमात्मा अभी है, इसी समय है। कल पे मत टालो। कल किसी ने देखा नहीं, कल आए न आए, जब भी आएगा आज बन के आएगा, वर्तमान बन के आएगा। भविष्य है नहीं, पैदा नहीं हुआ अभी। जब भी पैदा होगा वर्तमान में पैदा होगा। अतीत जा चुका है, बीत चुका है, बीते का चिंतन मत करो। जो बीत गया उसका चिंतन मत करो। मैंने देखा है इंसान का सबसे ज़्यादा समय या तो पीछे का चिंतन करते हुए बीतता है या भविष्य के सपने देखने में लग जाता है आदमी। पीछे अतीत जो बीत गया उसकी स्मृतियों में खोया रहता है।
या भविष्य के सपने देखता रहता है, दोनों छोड़ने होंगे, दोनों का त्याग करना होगा, अतीत का भी भविष्य का भी, क्योंकि वो है नहीं। सब कुछ अभी है, अभी है। सारे आनंद तुम पा सकते हो, सारे आनंद। तुम श्वास लेते हो, जो श्वास निकल गया वो फिर नहीं आएगा कभी भी। जो श्वास तुम निकाल रहे हो वो लीन हो जाएगा सारे वातावरण में, सारे पर्यावरण में। उसको लौट करके तुम्हारे अंदर आने का कोई साधन नहीं है, आ ना पाएगा। एक ही बार श्वास को लिया है, क्यों नहीं इस बात को इंसान समझता। तुम गंगा स्नान करने जाते हो, जिस गंगा के पानी में तुम उतरे हो केवल एक ही बार उतर सकते हो। दूसरी बार उतरने लगोगे तो और पानी होगा, नया पानी आएगा पीछे से, वो पानी जा चुका। वो पानी कब का जा चुका? जब से तुम यहाँ बैठे हो गंगा का कितना पानी बह गया, कितना पानी बह गया, कुछ अंदाजा है, कुछ पता है? ये जो हवाएं चलती हैं, एक बार जिस हवा के झोंके ने तुम्हें छू लिया वो निकल गई हवा, अब ना लौट के आएगी वो हवा, जा चुकी। एक ही बार तुम्हें छू सकती है, एक ही बार। सत्संग, सत्संग अभी इसी समय है, नहीं तो कभी नहीं है। सत्संग में सब पा सकते हो तुम। एक बात हमने बार बार कही है कि जिस सत्संग में आकर के, जिस सत्संग में बैठ करके, जिस सत्संग में सतगुरु के दर्शन करके, उसके वचन सुन के तुम्हारे जीवन में बहारें नहीं आती हैं, उस सत्संग में मत जाना। बार बार क्यों जाते हो? एक ही बार में काफी है। एक ही बार में सत्संग वो है जिसमें तुम्हारे सारे रोग नष्ट हो जाएं, एक ही बार में, एक ही बार में। क्यों नहीं होता वो दर्शन? क्यों नहीं बनता वो काम? एक ही बार में बनना चाहिए। वो कहते हैं आके मेरे से दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। एक ही दर्शन से, वो दर्शन ऐसे हैं उससे जन्म मरण के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं, एक ही बार में, एक ही पल में। ये घटना एक ही पल में घटती है, इसमें देर नहीं लगती, क्योंकि वो दर्शन ऐसे हैं कि सारी मल, सारी गंदगियां, सारे रोग, सारे शोक बहा के ले जाती है। वो दृष्टि ही ऐसी है, सब बह जाता है। आए हो यहां, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? किसी ने 3 दिन का, किसी ने 4 दिन का, किसी ने 2 दिन का सफर किया है, लंबी यात्रा करके आए हो। यात्रा करके आए हो, तमन्नाओं को पूरा करना चाहते हो, आशाओं को, सारी आशाओं को पूरा करना चाहते हो। इच्छाएं लेके इंसान आता है, इच्छाओं और तृष्णाओं से भरा हुआ है, और वो तृष्णाएं तुम्हारी पूरी होनी चाहिए, तुम ये चाहते हो।
गुरु को कौन सुनता है? वचन नहीं सुनते तुम कहते हो ऐसी दृष्टि डाल दो, ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएं, वो हो जाए, ये हो जाए। काम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये संसार है। इस संसार में रोज प्रतिदिन कोई ना कोई काम होता है करने को, उसमें परितृप्ति होनी चाहिए, वो काम तुम्हारा पूरा होना चाहिए। सत्संग में जा करके, सत्संग में ऐसे बैठ करके, सतगुरु के दर्शन करके, उसके वचन सुन के, तो ऐसे आनंद मिलना चाहिए कि ना शोक रहे, ना पीड़ा रहे। ये क्या हुआ? सब चला गया। इसी के कारण मिट गया। सब क्लेश मिटने चाहिए। मेरा तो एक ही फरमान है आपको कि ये कसौटी है आपके लिए, कस लो इस कसौटी पर, कि जहाँ जा रहे हो, अगर वहाँ तुम्हारे सारे के सारे रोग, सारे के सारे शोक सदा सदा के लिए समाप्त नहीं होते, तो दोबारा मत जाना वहाँ। क्यों बार बार जाते हो? जहाँ से कुछ मिलता नहीं है, वहाँ क्यों आदमी जाएगा? क्या करने जाते हो? किसी ने उसको पाना है, परमात्मा को। परमात्मा को क्यों पाना है? कि सुना है कि परमात्मा को पालोगे तो सब मिल जाएगा, सारा संसार मिल जाएगा, सारी उन्नति हो जाएगी, सारा विकास हो जाएगा, सारी शांति, सारा सुख तुम्हारा होगा। उसमें भी इंसान का स्वार्थ है।